Is my screen visible? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. Okay, first of all, I'll give my introduction. Myself, Professor Mayuri Bhandari. I'm from Sri Balaji University, Pune. And I'll be teaching you data mining. Okay. आपके पास सिलेबस है डेटा माइनिंग का? मैम अभी तो नहीं है. नो मैम. नहीं, मतलब आपके साथ शेयर किया गया है सिलेबस? नो, अभी तक नहीं शेयर किए गए. ओके, ठीक है, तो आपके साथ हो जाएगा वो शेयर. यस मैम. ओके, तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो ओके. तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपके सिलेबस में, मैंने उनको कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया है. तो वैसे हम यूनिट बाय यूनिट सिलेबस देखेंगे. तो जो 1 to 8 मॉड्यूल्स है उसको मैंने बेसिक्स ऑफ डेटा माइनिंग के यूनिट में डाला है, जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग, देन नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा, देन डेटा टाइप्स एंड एट्रीब्यूट्स, देन देर आर डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे डेटा से मीन, मीडियन, मोड निकालना. उसके बाद डेटा को विजुअलाइज करने के लिए कुछ प्लॉट्स होते हैं, जैसे स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम. देन डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट देखेंगे. उसके बाद और एक डेटा प्री प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं. सो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम वो स्टेप्स देखेंगे. एंड लास्ट पॉइंट विल बी मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग. ओके, so are you all comfortable with English and Hindi? यस मैम. यस मैम. ओके, क्योंकि स्लाइड्स इंग्लिश में ही रहेंगे. जब आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी तो वो हिंदी में दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी में लिखना होता है, राइट? यस मैम. हाँ, तो स्लाइड्स तो मेरे इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको एट द एंड ऑफ यूनिट, उसके वो मैं आपको हिंदी में दूंगी, उसके आंसर्स भी हिंदी में दूंगी, तो वो आपको यूज़फुल होगा फॉर एग्ज़ाम. ठीक है, ओके मैम. क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं स्लाइड्स इंग्लिश में भी है तो भी मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो एनी टाइम यू कैन आस्क. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम, इंग्लिश में भी चलेगा? चलेगा ना, ठीक है, नो इशू. हाँ स्टार्ट करते हैं फिर आज. ठीक है, यस मैम. ओके. सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज डेटा.
व्हाट डू यू नो अबाउट डेटा? क्या होता है डेटा, आपको क्या पता है? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं? यस मैम। यस चंदन। डीबीएमएस पढ़ा है मैम। ओके, तो डीबीएमएस में तो आपने पढ़ा है डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैम इंफॉर्मेशन। वो ओके, और okay, so there is difference between data and information. So basically data is collection of raw facts, figures, symbols that यस मैम। when we process that data we get some meaningful information, right? For example, जैसे just a second, see if I say 100, 200, 300, these are just numbers, right? This is called as data. These are just numbers. But if I say these are the sales figure for some business, जैसे किसी एक बिजनेस का कोई एक प्रोडक्ट है जो आज 100 आइटम सेल हुए थे, let's say on Monday 100 items are sold, on Tuesday 200 and on Wednesday 300. So फ्रॉम दिस यू कैन एनालाइज समथिंग, जैसे वेनसडे पे सबसे ज़्यादा सेल हुआ, मंडे पे सबसे कम सेल हुआ, दिस थिंग यू कैन एनालाइज। तो अगर इस टाइप का इंफॉर्मेशन है आपके, इस टाइप का डेटा है आपके पास, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और सिर्फ आपको किसी ने नंबर्स दिए हैं तो वी कैन कॉल इट एज डेटा। गॉट इट? आए समझ में यस मैम। डिफरेंस डेटा और इंफॉर्मेशन का? यस मैम। ओके, तो यस मैम। डेटा इज सिंपली फैक्ट्स, फिगर्स, symbols that when processed provide meaningful information. When you process that data you get information. Okay, now we have different types of data: structured data, unstructured data, semi structured data. We are going to see all these data types in very much details in further slides. Okay, here are some examples given, जैसे a customer's name, age, purchase history are structured data. Okay, so जो आपने database DBMS पढ़ा है उसमें हम डेटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? मैम टेबल्स मैम। टेबल्स में, राइट? सो टेबल्स में क्या होता है? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, राइट? सो एवरी कॉलम हैज सम नेम एंड रो में हम उस कॉलम से रिलेटेड कुछ डेटा स्टोर करते हैं, तो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन अगर यस आप मैम। कुछ यस मैम। लेकिन अगर आप कुछ डेटा ऐसे देखोगे जैसे ईमेल या फिर कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट है, राइट? उसमें कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस होते हैं या फिर वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर, सो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, यस मैम। प्लीज म्यूट यूर सेल्फ, मतलब बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, जब आपको ओके कुछ बोलना है तभी आप अनम्यूट करो। ओके मैम। मैम मुझे डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों सिमिलर लग रहे हैं। ओके, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट सेम। एज आई गिवन यू एग्जाम्पल कि अगर आपको सिर्फ कुछ नंबर्स दिए हैं तो दैट कैन बी डेटा, जैसे आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, सिम्बॉल्स दिए हैं, वो डेटा है। लेकिन जब आप उसके ऊपर प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद अगर आपको कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। सो डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है, रिफाइंड डेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैम डेटा का ही पार्ट हो गया। यस, फ्रॉम डेटा ओनली यू विल गेट इंफॉर्मेशन। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। ओके,
See, here also given information, difference between data and information. So data is raw, unorganized fact that need to be processed, and data can be something very simple. And when you see that raw data, there is very random information. ओके जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करते, तब तक आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है. व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेड इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, then it becomes useful, and then we call it as information. Now clear? मैम एक यस बार मैम। यस मैम। मैम एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए. Just a second. दोनों साथ में है क्या मैम? अरे ये लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। ठीक है. डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस रिवाइज करना है. यस मैम. ओके. सी इन दिस यस मैम, इमेज. एक बार कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखो आप. डेटा डेटा क्या है? रॉ, अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं 100, 200, 600, 700, इससे आपको कुछ पता चल रहा है. दीज आर जस्ट नंबर्स, राइट. लेकिन जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि ये क्या है, कुछ किसी एक शॉप का डेली सेल्स का अमाउंट है. जैसे कोई एक शॉप है जो सेल करते होंगे मोबाइल्स. ओके. और उस मोबाइल शॉपी का ये सेल्स का डेटा है. ठीक है. तो जैसे आपको पता चला कि ये सेल्स का डेटा है, इससे आप कुछ तो एनालाइज कर पा रहे हो. जैसे 700 जिस दिन था उस दिन हाईएस्ट सेल था, राइट. इसका आप एवरेज निकाल सकते हो, राइट. यस मैम. हाँ. तो दिस बिकम्स इंफॉर्मेशन. ओके. तो यूजुअली जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करने के डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं. जैसे जैसे आपको किसी डेटाबेस से कुछ डेटा मिला, ठीक है, किसी फीडबैक से कुछ डेटा मिला. और भी डेटा के सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चनर हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है. दीज ऑल आर सोर्सेज फ्रॉम विच यू कलेक्ट द डेटा. ठीक है. इसको आप जैसे स्टोर करोगे, इट विल वो रैंडम दिखेगा. ठीक है. लेकिन जब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, उसको प्रोसेस करोगे, फिर उससे आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. ठीक है. ओके मैम. Okay, now let us move further. Why data is important? Okay, so data is important because it gives you information which is useful for decision making. Okay, data helps to identify market trends, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर हो, या जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सेल्स का डेटा हो, या फिर स्टॉक मार्केट में भी आपने ट्रेंड देखा होगा. सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. ओके. देन डेटा इज़ यूज फॉर पर्सनलाइजेशन. जैसे आपने अमेजोन का ऐप ओपन किया तो आपको वहाँ पे रिकमेंडेशंस दिखते हैं, राइट. सो दोज रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन डेटा. देन डेटा इज़ वेरी यूजफुल फॉर साइंटिफिक रिसर्च. इट इज़ यूजफुल इन मेडिसिन, क्लाइमेट साइंस, फाइनेंस, बैंकिंग, एवरीवेयर डेटा इज़ यूज्ड. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स वेबसाइट एनालाइज पास्ट परचेसेस टू सजेस्ट न्यू प्रोडक्ट. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप अमेजोन का ऐप ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, या फिर आप नेटफ्लिक्स ओपन करो, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस हिस्ट्री इट सजेस्ट यू न्यू आइटम्स, राइट. तो वो कौन से बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. ठीक है. सो दैट इज़ वाई डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now as you know, data is growing exponentially. Data जैसे एक्सपोनेंशियल का मतलब समझते हो आप लोग? क्या मैम? See here in this graph you can see how data is growing exponentially. 2010 में ये डेटा है इन zettabytes. ओके. सो इन zettabyte 2010 में हमारे पास ओनली 0 zettabyte डेटा था. मे बी इन सम पेटाबाइट्स में होगा, या कुछ गीगाबाइट्स में होगा. ठीक है. लेकिन जैसे ही हम सोशल मीडिया यूज़ करने लगे, जैसे ही बिग डेटा का इन्वेंशन हुआ, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब आ गया, वैसे डेटा में
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, राइट. सो 2025 में देर इज मोर देन 170 zettabyte ऑफ डेटा अवेलेबल. ओके, वाई दिस डेटा इज क्रिएटेड? बिकॉज सी, जैसे आप फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देख रहे हो, यू आर जनरेटिंग डेटा. ठीक है, आप स्मार्ट वॉच पहन के कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर जनरेटिंग डेटा. जैसे आपने किसी को सिंपली हाई मैसेज किया, दैट मीन्स यू आर जनरेटिंग डेटा, राइट. जैसे मैंने आपको मीटिंग का लिंक पोस्ट किया, I am generating data. Okay, in such a way data is growing exponentially. So here are some facts given about data. So 90% of world's data has been generated in last 2 years. ठीक है, पिछले 2 साल में वर्ल्ड का जो पूरा डेटा है, डिजिटल डेटा आई मीन, तो वो 90% of data is generated in last 2 years. Okay, you can read the points. Over 328 million terabytes of data are created daily. Okay, so daily in world इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, IoT डिवाइसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस डेटा इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. ओके, सो व्हाट आर सोर्सेस ऑफ डेटा? सोशल मीडिया तो है. ओके, कंटिन्यूसली वी आर यूजिंग सोशल मीडिया, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, दीज ऑल आर सोशल मीडिया, राइट. एंड ऑन सोशल मीडिया बिलियंस ऑफ पोस्ट, इमेजेस, वीडियोज आर अपलोडेड every fraction of second, and that is the reason of data growth. Then IoT devices जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, सेंसर्स हैं, स्मार्ट होम डिवाइसेस है, these all are generating massive amount of data. Then ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, जैसे हम कोई ऑनलाइन परचेस करते हैं, दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेटा. ठीक है, फॉर ऑनलाइन परचेस वी गो ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप. ठीक है, अब हम ऐप ओपन करते हैं, फिर वहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, फिर बहुत सारे आइटम सर्च करते हैं, उसमें से कुछ विश लिस्ट में डालते हैं, कुछ कार्ट में डालते हैं, कुछ परचेस करते हैं. दिस एवरीथिंग इज जनरेटिंग डेटा. ओके, एंड दैट इज़ वाई द डेटा इज getting generated exponentially. Okay, so here is one example given. जैसे YouTube एक है, ठीक है, YouTube users upload 500 hours of videos per minute. Okay, so you can imagine how much data we are generating daily. ठीक है, this is just information. तो आपको पता चलेगा कि how much data we have और डेटा को प्रोसेस करके हमें कितना इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट इज डेटा माइनिंग. कैन यू जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड? यस मैम. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. प्लीज़ आप लेट मत ज्वाइन करो. 6 o'clock को लेक्चर है, तो 6 बजे ही ज्वाइन करो, क्योंकि कंटिन्यूसली मुझे फिर आपको एडमिट करना पड़ता है लेक्चर में. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डेटा माइनिंग. सो वी हैव सीन व्हाट इज डेटा. नाउ डेटा माइनिंग इज जस्ट अ प्रोसेस फ्रॉम, जो मैंने आपको बताया कि डेटा से हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेटा माइनिंग. ठीक है,
तो डेटा माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स and relationships in large data sets using statistical and computational techniques. राइट, मे बी आपने कभी सोचा है कि जब आप अमेज़ॉन ओपन करते हो तो आपको रिकमेंडेशंस कैसे मिलते हैं? हाउ यू गेट रिकमेंडेशंस ऑन अमेज़ॉन कि यू मे परचेज दिस, यू मे लाइक दिस, मिलता है ना आपको जब भी आप अमेज़ॉन ओपन करते हो? यस मैम। यस मैम। तो कैसे मिलते हैं वो रिकमेंडेशन? मैम वो हमारे सर्चिंग हिस्ट्री के सर्चिंग हिस्ट्री से, राइट। सो जो कुछ भी आप सर्च करते हो, जो कुछ भी आप परचेस करते हो, बेस्ड ऑन दैट डेटा इट इज गिविंग यू रिकमेंडेशन, राइट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डेटा माइनिंग। जैसे आपने कुछ सर्च किया, कुछ परचेस किया, दैट मीन्स यू आर जनरेटिंग डेटा। एंड अमेजोन का जो अल्गोरिदम है, वॉट एवर अल्गोरिदम दे हैव इम्प्लीमेंटेड, वो अल्गोरिदम क्या कर रहा है, जो भी डेटा है उसके पास, जो हम जैसे यूज़र ने ही जनरेट किया है, उस डेटा पे वो अल्गोरिदम वर्क करता है और उस डेटा में से कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स वो एक्सट्रैक्ट करता है कि उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकले। और वो जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन वो हमें शो करता है, राइट। जैसे वाई इट इज़ कॉल्ड एज माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोल माइनिंग होता है। मैम किसी भी डाटा को Yes, खोजना ma'am. निकालना। क्या होता है माइनिंग का मतलब? मैम किसी भी डाटा को खोजना। नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डेटा माइनिंग, जस्ट माइनिंग जो जनरल वर्ड है। माइंस सुना है ना आपने? माइनिंग होता है, Ye- गोल्ड का माइनिंग होता है, डायमंड का माइनिंग होता है। Yes, ma'am. हाँ, तो क्या वो जब माइनिंग करते हैं तो उनको सारे डायमंड्स ही मिलते हैं वहां पे? No, ma'am. नहीं, राइट। देयर इज रैंडम ऑब्जेक्ट्स, उसमें से उनको डायमंड्स खोजने हैं, उसमें से उनको मिनरल्स खोजने हैं, उसमें से उनको गोल्ड, सिल्वर जो कुछ भी है वो सर्च करना है, राइट। सो डेटा भी ऐसे ही है, डेटा इज रैंडम, ओके। देर इज नो ऑलवेज नॉलेज और यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट जो डेटा है उसमें उसमें उसको हमें प्रोसेस करके कुछ ऐसे पैटर्न्स, ट्रेंड्स ढूंढने हैं कि जो हमें यूजफुल हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग, ओके। सो these are the functions that we perform, or these are the processes that we perform in data mining. First classification, then clustering, association rule mining, anomaly detection। ठीक है, अभी आप ये टर्म्स ज़्यादा नहीं समझोगे, ओके, जस्ट रिमेंबर द नेम्स। ये सब हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल हियर। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, कि जैसे यू हैव योर इनबॉक्स, ईमेल इनबॉक्स, राइट, जिसमें बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं, राइट। जैसे जीमेल कंसिडर करो, ओके। तो जीमेल में कुछ मेल्स इनबॉक्स में आते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं, राइट। Yes, ma'am. यस। सो हाउ जीमेल आइडेंटिफाई स्पैम मेल वर्सेस नॉन स्पैम मेल? क्योंकि वो जो स्पैम मेल होते हैं उसमें कुछ हार्मफुल इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे कि जो हार्मफुल हैं, राइट। और बेस्ड ऑन दोज कीवर्ड्स इट ऑटोमेटिकली गूगल, जीमेल का जो इंजन होगा, जीमेल का जो अल्गोरिदम होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस ईमेल को डिटेक्ट करता है और स्पैम के फोल्डर में डाल देता है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, कैटेगराइजिंग डेटा इनटू सम ग्रुप्स। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर डेटा टुगेदर। जैसे सिमिलर कोई एक बिजनेस है तो उसके सिमिलर कस्टमर्स के ग्रुप बना के उनको अलग अलग ऑफर्स के मेल सेंड करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग। क्लस्टर मीन्स फॉर्मिंग ग्रुप्स, ओके। देन वी हैव एसोसिएशन रूल माइनिंग, दैट मीन्स फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स। मतलब अगर यहाँ पे एक एग्जांपल है, पीपल हु बाय लैपटॉप्स अल्सो बाय माउस। इसमें क्या हुआ, देयर इज रिलेशनशिप, कि इन्होंने कुछ ऐसा रिलेशनशिप ढूंढा है कि बहुत सारे लोगों में उनको ये पैटर्न दिखाई दिया कि अगर किसी ने लैपटॉप खरीदा तो उसके साथ माउस, कीबोर्ड, ये भी लोग परचेस करते हैं, ठीक है। सच रूल
finding such rule is called as association rule mining. Then we have anomaly detection. Anomaly detection में क्या होता है कि identifying outliers. outlier मतलब कुछ जो यूजुअल एक्टिविटी होता है उससे कुछ अलग एक्टिविटी फाइंड आउट करना, जैसे डिटेक्टिंग फ्रॉड्स. ओके, फ्रॉड मतलब क्या कि अगर मैं डेली मेरे बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है 1000 रुपीज़ का, 2000 रुपीज़ का, और सडनली किसी दिन मेरे बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ 1 लाख का, तो दैट इज़ डिफरेंट एक्टिविटी दैन यूजुअल. सो दिस इज कॉल्ड एज फाइंडिंग आउट आउटलायर्स. ओके, ये जो 1 लाख का ट्रांजैक्शन है ये क्या हुआ, अनयूजुअल एक्टिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज आउटलायर. ओके, तो ऐसे डेटा माइनिंग से हम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन या फ्रॉड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस विच आर परफॉर्म यूजिंग डेटा माइनिंग. डाउट है अभी तक किसी को कुछ? नो मैम. ओके, जस्ट अ सेकेंड. नो मैम. Okay, let us move further. Next is why do we need data mining? Okay, what is need of data mining? तो अभी मैंने आपको बताया data is everywhere, और data से अगर हमें कुछ useful information निकालना है तो for that we need processes like data mining, data science, machine learning. This type of processes we require to get useful information. Okay, so here why do we need data mining? because जो raw data है उसका तो हमें कुछ यूज़ नहीं होने वाला, right? और उसके ऊपर कुछ मैन्युअली डेटा एनालिसिस करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो वो इतना डेटा है कि उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते. फॉर दैट सम ऑटोमेटेड प्रोसेस लाइक डेटा माइनिंग are only useful to get some information. ठीक है, so there is huge data volume and manual data analysis is impractical. Then there are hidden patterns. ठीक है, तो अगर कुछ डेटा है भी आपके पास तो उसको सिर्फ देख के आप कुछ पैटर्न्स उसमें से फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो वी हैव सम अल्गोरिदम्स. डेटा माइनिंग के कुछ अल्गोरिदम्स है, कुछ प्रोसेसेस है जिनको यूज़ करके आप जो पैटर्न आप मैन्युअली फाइंड आउट नहीं कर सकते या जो आपको विजिबल नहीं है, ऐसे भी पैटर्न्स आप फाइंड आउट कर सकते हो. देन इट इज़ यूज्ड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग. सो बिजनेसेस यूज़ करते हैं डेटा माइनिंग टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स या फिर कस्टमर का बिहेवियर. जैसे नेटफ्लिक्स एनालाइज करता है आपका वॉच हिस्ट्री और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शो रिकमेंड करता है. जस्ट लाइक दैट बिजनेसेस डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे और नेक्स्ट इज़ फ्रॉड डिटेक्शन. जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बैंक्स आर ऑल्सो यूजिंग डेटा माइनिंग टू आइडेंटिफाई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस. ओके, प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब कुछ तो प्रिडिक्शन करना. जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, तो जो प्रीवियस डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है वेदर का, बेस्ड ऑन दैट वी कैन फोरकास्ट द वेदर. ओके, मतलब कल बारिश होगी या नहीं ये कैसे पता चलता है, बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा. मतलब लास्ट प्रीवियस 10 साल में अगर ऐसा क्लाइमेट हुआ है तो बारिश हुई थी नहीं हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर फोरकास्टिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिडिक्टिव एनालिसिस. ओके, और एक एग्जांपल हो सकता है स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स. किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस आज क्या हो सकता है या कल क्या होगा, वो प्रिडिक्ट कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ previous data, right? This is called as predictive analysis. So for all such things we need data mining. Okay, now let us see कि कौन से टाइप का डेटा माइन हो सकता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी माइन. not all data can be mined. Okay, and there are different kind of data. So we have divided this data into database oriented data set and advanced data set. ठीक है, so this type of data can be mined. So we'll see one by one this data. so इसमें जो database oriented data set है उसमें सबसे पहला है relational database, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. relational database is like this table, right?
रिलेशनल डेटाबेस में होता है टेबल, एट्रीब्यूट, टपल, ओके, विच फॉलोज ER मॉडल. सो रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है विच स्टोर योर डेटा इन सम फिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड. जैसे अगर आपका कोई अटेंडेंस का डेटा है, स्टूडेंट अटेंडेंस का डेटा है, उसमें क्या होगा? यस, बताओ आप. स्टूडेंट्स के अटेंडेंस का शीट है तो उसमें क्या फील्ड्स होंगे? एक तो रोल नंबर होगा, देन यस मैम, एक नेम का होगा और नेम. मैम जो ठीक है. अटेंडेंस के लिए मैम. यस हाँ, मैम. तो जैसे आज का डेट है 18 मार्च, ठीक है, तो जैसे रोल नंबर 1 2 3 है, स्टूडेंट नेम है ABC, और मैं इसके आगे प्रेजेंट एब्सेंट ऐसे मार्क करूँगी, राइट. तो दिस इज स्ट्रक्चर्ड डेटा. अभी अगर मेरे पास है स्ट्रक्चर डेटा है तो इस स्ट्रक्चर डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं? आई हैव स्टोर्ड डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. जैसे मैंने कोई रिलेशनल डेटाबेस में मेरा डेटा स्टोर किया है, तो ये रिलेशनल जो डेटाबेस है उससे डेटा एक्सेस कैसे करते हैं? यस, बताओ, रिलेशनल डेटा से कैसे एक्सेस करते हैं डेटा? मुझे कुछ फेच करना है कि रोल नंबर 1 का अटेंडेंस कितना है. कैसे मिलेगा मुझे डेटा? पढ़ा है ना आपने रिलेशनल डेटाबेस? यस मैम, पढ़ा है. हाँ, तो बताओ कैसे फेच करोगे डेटा? क्वेरी लिखेंगे मैम, और क्या करेंगे? यस, क्वेरी लिखेंगे. तो यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना. तो बताओ, आपकी क्वेरी लिखेंगे, राइट. सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा. तो हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर डेटा यूजिंग क्वेरी लैंग्वेजेस. क्वेरी लैंग्वेजेस में कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, राइट. तो लैंग्वेजेस लाइक SQL will provide you some queries using which you can access the data, right. यस मैम. So how data mining help in relational database? तो अगर आप रिलेशनल डेटाबेस पे डेटा माइनिंग अप्लाई करते हो तो इट विल गिव यू सम पैटर्न. ठीक है, तो सिंपल क्वेरी करना इज नॉट डेटा माइनिंग. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब आप कुछ क्वेरी करते हो दैट डज नॉट मीन कि यू आर माइनिंग द डेटा. ठीक है, क्योंकि उससे आपको सिर्फ प्लेन डेटा मिलेगा जो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट है. लेकिन डेटा माइनिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ट्रेंड्स या कुछ ऐसे पैटर्न्स फाइंड आउट करना जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है आपके डेटा में, राइट. जैसे अगर कोई कस्टमर का आपके पास डेटा है, बैंक कस्टमर का डेटा है, तो उसको लोन अप्रूव होगा या नहीं ये प्रेडिक्ट करना. ठीक है, या कुछ क्रेडिट रिस्क एस्टिमेट करना. ठीक है, किसी यूज़र के प्रीवियस डेटा के बेसिस पे उसका फ्यूचर इनकम प्रेडिक्ट करना. दिस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग. Okay, so basically we are finding the patterns. Okay, so just fetching the data using SQL query is not data mining, but if you have data stored in relational database, you can apply data mining algorithms on relational database to find the patterns. Okay, to detect deviations. Getting it? आ रहा है समझ में? यस मैम. ओके, तो इस स्लाइड का कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास डेटा स्टोर्ड है रिलेशनल डेटाबेस में, उस पर भी आप डेटा माइनिंग करके कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स आप अप्लाई कर सकते हो, वेरियस काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम, और जैसे एल्गोरिदम है वैसे आपको रिजल्ट मिल सकता है. ठीक है, ओके. Now next type of data that can be mined is data warehouse. Okay, now first try to understand what is data warehouse. Okay, so warehouse क्या होता है? Basically
इन जनरल वेयर हाउस तो वर्ड आपने सुना होगा। वेयर हाउस नहीं सुना है कभी? गोडाउन, वेयर हाउस। यस मैम, सुना है। हाँ, तो क्या होता है वेयर हाउस? जहाँ पे डेटा रहता है हमारा। डेटा के लिए मत बताओ, ऐसे इन जनरल बताओ वेयर नहीं हाउस। नहीं मैम, गोदाम वगैरह होता है ना, जिसमें हम हाँ, सामान गोदाम वगैरह होता है। क्या यूज रखते होता है हैं। उसका? जिस पे आप एक्स्ट्रा स्टॉक इसमें रखते हो और जैसे आपको यस लगता है मैम, वैसे वहां से लेके आते हो, यस मैम। राइट? जैसे कि अनाज का स्टोर होता है मैम, जिसमें हम गोदाम में रखते हैं, स्टोर में। राइट, तो अलग। ऐसे भी गोदाम हो सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अनाज लाके रखा है, यस मैम। यस मैम। यस राइट? मैम। वेयर हाउस कैन बी शेयर्ड। तो वैसे ही डेटा वेयर हाउस है। डेटा वेयर हाउस में क्या होगा? डिफरेंट डेटा सोर्सेस से डेटा एक वेयर हाउस में कलेक्ट होगा, ठीक है। देन उस पे प्रोसेस करके हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि डेटा वेयर हाउस, ये जो है हियर इट इज डेटा वेयर हाउस, ठीक है। इस डेटा वेयर हाउस में अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा आ रहा है। जैसे डेटा सोर्स इन, एक डेटा सोर्स है शिकागो में, दूसरा डेटा सोर्स है न्यूयॉर्क में, थर्ड इज इन टोरंटो, फोर्थ इज इन वैनकूवर, ओके। ये सब जो डेटा सोर्सेस है, इस पे इसमें जो डेटा है, वी आर प्रोसेसिंग दैट डेटा, ओके। तो ये डेटा यहाँ पे प्री प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। वी आर प्रोसेसिंग द डेटा, these are the steps for processing the data, और after processing that data we are storing it in warehouse, ठीक है। तो ये इतने डिफरेंट रिसोर्सेज से जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, उसको क्लीन करके, इंटीग्रेट करके, हमारा जो फॉर्मेट है उसमें ट्रांसफॉर्म करके फिर हम वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड वाई वी आर स्टोरिंग डेटा इन डेटा वेयर हाउस? बिकॉज सी, अगर आपको कुछ डेटा चाहिए in at any time, it is very easy to access instead of searching for that data in various data sources, ठीक है। मुझे अगर कुछ एक डेटा चाहिए और वो डेटा अगर डेटा वेयर हाउस में स्टोर नहीं है, तो मुझे हर एक, ये जो डेटा सोर्सेस यहाँ पे दिए हैं, हर एक डेटा सोर्स में जाके वो डेटा सर्च करना पड़ेगा, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ दैट डेटा इज इंटीग्रेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे अगर मेरा डेटा स्टोर है, वो भी जैसा मेरा एक फिक्स्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में स्टोर है, दैट विल बी इजी टू एक्सेस, ओके। अगर हम डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर करते हैं तो इट इज़ ऑर्गेनाइज डेटा, ओके, वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड, and it stores historical data. Data warehouses keep past data for analysis, फॉर फोरकास्टिंग, फॉर क्लासिफिकेशन। जो भी डेटा माइनिंग के प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, प्रीवियस डेटा चाहिए, और वो सारा डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे अमेजोन मिलियंस ऑफ कस्टमर के ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर करता है, राइट। ये सारे जो कस्टमर हैं, यस मैम। ये अलग अलग सिटी से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग स्टेट से है, राइट। सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेजोन इज कलेक्टिंग द डेटा. So using data warehouse they analyze the purchase history, जो कस्टमर के प्रेफरेंसेस है, ये सारे वो डेटा वेयर हाउस में स्टोर करता है, so that it can recommend, it can give recommendations, right, it can improve, that Amazon can improve their services, ठीक है। तो अगर ये डेटा उन्होंने एक डेटा वेयर हाउस में कलेक्ट नहीं किया, तो एवरी टाइम उनको जब भी रिकमेंड करना है, एवरी टाइम उनको कुछ भी डेटा के रिलेटेड प्रोसेस करना है, तो उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके जो भी डेटा सोर्सेस हैं उन सब डेटा सोर्सेस में जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड देन दे विल गेट द इंफॉर्मेशन, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर सारे डेटा सोर्सेस से अगर उन्होंने एक ही जगह पे एक ही डेटा वेयर हाउस में डेटा कलेक्ट किया, तो दैट विल बी इजी टू एक्सेस, ओके। सो and when the data is stored in data warehouse it can be mined, okay। तो डेटा अगेन इस स्लाइड का कंक्लूजन क्या है कि अगर आपका डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर्ड है, विच इज़ ऑर्गेनाइज डेटा,
ऑन दिस डेटा वेयर हाउस यू कैन अप्लाई डेटा माइनिंग प्रोसेस, ठीक है, टू गेट मीनिंगफुल इंसाइट्स, टू गेट मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा. क्लियर? यस मैम. डेटा वेयर हाउस में किसी को कुछ डाउट है? नो मैम. Okay. Now next thing we are going to see is data cube. Okay. Now data warehouse में अभी हमने देखा, in data warehouse we store organized data. ठीक है, तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन का एक और स्ट्रक्चर हमें पता है जो रिलेशनल डेटाबेस में होता है, दैट इज टेबल. ओके, टेबल में डेटा हमारे पास स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट. लेकिन अगर सेम डेटा हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस में है देन वी कॉल इट एज अ डेटा क्यूब. ओके, तो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर होता है इट इज मल्टी डायमेंशनल डेटा and that multi-dimensional data structure is called as data cube. Getting it? यस मैम. हाँ, तो जैसे अगर हमारे पास अलग अलग सिटीज का डेटा है, यस मैम. ठीक है, दीज आर क्वार्टर वाइज सेल्स डेटा. ठीक है, तो क्वार्टर 1 में 605 इतना कुछ किसी एक प्रोडक्ट का सेल हुआ होगा. ठीक है, लेकिन अगेन वी हैव थर्ड डायमेंशन फॉर दैट डेटा, दैट इज सिटी. ओके, सो इट बिकम्स अ क्यूब. इसमें जैसे हमारे पास मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर था, वैसे अगर आप और एक डायमेंशन इसमें ऐड करते हो तो ये हो जाएगा डेटा क्यूब. ओके, तो इसका हर एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा एक एट्रीब्यूट. जैसे यहाँ पे है टाइम, Q1, Q2, Q3, ये है क्वार्टर, दैट मीन्स टाइम. ओके, दीज आर द लोकेशंस, सिटीज. ओके, और हर एक यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज दिए हैं, जैसे होम एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर, फोन, सिक्योरिटी. ओके, सो दिस इज, कोई भी आप अगर एक सेल कंसिडर करते हो यहाँ पे, जैसे 400, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो पर्टिकुलर सिटी है वैनकूवर, उसमें क्वार्टर 1 में सिक्योरिटी के कैटेगरी में 400 का सेल हुआ था. आ रहा है समझ में? अगर आई एम रिपीटिंग कि अगर हमने ये एक पर्टिकुलर सेल कंसिडर किया. यस मैम, रिपीट कर. हाँ, रिपीट करती हूँ. ओके, पहले मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस में एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पे है रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास कैसे डेटा होगा कि अगर हमें इस टाइप का डेटा रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करना है तो हमें अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे, एक सिटी के लिए एक मान लो. ठीक है, फिर हर एक सेल इसमें से 2 ही डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट. जैसे कुछ आईडी है या फिर एक ये Q1 है और ये एक सिटी है. ठीक है, कैटेगरी इसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज 2 डायमेंशनल. लेकिन अगर आप डेटा क्यूब में देखोगे, जैसे मैंने ये 400 कंसिडर किया, तो ये 400 वाला सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा क्वार्टर, कौन से क्वार्टर में है ये? Q1 क्वार्टर इज दिस, Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 में. Q1 में है. विच सिटी? वैनकूवर, राइट. और प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है? सिक्योरिटी, राइट. वैसे अगर मैं 825 कंसिडर करती हूँ तो इसका क्वार्टर कौन सा है? विच क्वार्टर? Q1. टोरंटो. Q1 विच सिटी? Toronto. Not Toronto, it Toronto. is same city, Vancouver. Only category is different. Category is now computer. यस मैम. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. अगर मैम टोरंटो ma'am. के लिए कोई डाटा होगा तो वो किस में सेव होगा? टोरंटो के लिए अगर कुछ डेटा होगा तो वो इस सेल में स्टोर होगा. ये 395, इसका सिटी कौन सा है? तो टोरंटो. ये कैसे पता चल रहा है कि ये Q2 है? तो कैसे पता चल रहा है Q2 है? ये Q2 नहीं है, ये Q1 है.
मैम टोरंटो जो है Q1 में है या Q2 में है? Q2 में अगर कुछ भी डेटा है तो वो ये वाला जो पूरा हमारा क्यूब है, क्यूब का ये सेकंड वाला जो लेयर है उसमें होगा। यस मैम। ये जो ऊपर वाला यस सब मैम। है दैट बिलोंग टू Q1। गेटिंग इट? Yes, ma'am. तो ये 395 वाला जो है ये किस में है? Q1. Q1 क्वार्टर में है। इसका सिटी है टोरंटो और इसका टाइप है होम एंटरटेनमेंट, राइट? Yes, ma'am. ओके। तो इन दिस वे डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है दैट इज मल्टी डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल डेटा पे भी हम डेटा माइनिंग के प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो डेटा क्यूब इज वन टाइप ऑफ डेटा ऑन विच वी कैन अप्लाई डेटा माइनिंग। क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके मैम। ओके। तो जैसे हमने जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है तो रिलेशनल डेटाबेस में से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी लगते हैं, राइट? वैसे ही डेटा क्यूब से अगर आपको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा वेयर हाउस से कुछ डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो फॉर दैट वी यूज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। Okay, so data warehouse supports OLAP operations. OLAP means online analytical processing operation, which help us to summarize and analyze data at different levels. Okay, तो जैसे हमारे पास SQL में अलग अलग टाइप के क्वेरीज होते हैं, एग्रीगेशंस होते हैं, वैसे ही ये जो OLAP है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है, उसके भी अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ड्रिल डाउन, रोल अप. These are some of the operations using which we can extract data from data cube, right? यस मैम। Okay, और भी कुछ operations होते हैं that we'll see later. यहाँ तक आपको समझ में आया कि डेटा वेयर हाउस में डेटा क्यूब्स होते हैं, डेटा क्यूब्स में डेटा स्टोर होता है, और डेटा क्यूब से जब भी आपको कुछ डेटा एनालिसिस करना है, कुछ डेटा समराइज करना है, तो उसके लिए हम ओलैप ऑपरेशंस यूज करते हैं। यस मैम। ओके Okay, now next type of data that can be mined is transactional data. Okay, ट्रांजैक्शनल डेटा में क्या होंगे? ट्रांजैक्शंस, जैसे कस्टमर का परचेस है, फ्लाइट बुकिंग है, या फिर यूज़र ने किसी वेब पेज पे क्लिक किया, दिस ऑल आर ट्रांजैक्शंस। हर एक ट्रांजैक्शन को एक यूनिक आईडी होता है और उसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं। जैसे परचेस हिस्ट्री अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें एक कस्टमर का आईडी होगा, उस कस्टमर ने कौन कौन से आइटम्स परचेस किए उस ऑर्डर में, उस आइटम्स का लिस्ट होगा, राइट? सो देर आर मल्टीपल टेबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक कस्टमर का मास्टर डेटा है जिसमें जितने भी कस्टमर रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर ऐप के साथ उन सब का लिस्ट होगा, राइट? उस कस्टमर ने जो भी परचेस किया है दैट विल गो इन ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक है? इस ट्रांजैक्शन टेबल में क्या होंगे? प्रोडक्ट के आईडीज होंगे, और ये प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई होंगे? फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर डेटा। तो अमेज़ॉन ही आप कंसिडर कर लो कि जैसे आपने रजिस्टर किया अमेज़ॉन में, तो ये जो कस्टमर का मास्टर डेटा है उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा, राइट? जैसे आपने कुछ परचेस किया तो ट्रांजैक्शन के टेबल में डेटा ऐड हो जाएगा, राइट? जैसे अगर आपने 3 आइटम्स परचेस किए तो यहाँ पे 3 रोज ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. अगर मैंने 3 प्रोडक्ट कुछ परचेस कर लिए तो यहाँ पे 3 आइटम्स या 3 रोज ऐड हो जाएंगे ट्रांजैक्शन में, ठीक है? और आप यस मैम। ऐसे ही प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो जो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के मास्टर डेटा में है, राइट? तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, प्राइस, ये सब
ट्रांजैक्शनल डेटा में स्टोर होगा, राइट। सो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में जो डेटा होता है दैट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। अगर आप सिर्फ इसी एक ट्रांजैक्शनल डेटा का एक रो देखोगे तो इससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज़ जस्ट गिविंग यू कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी से आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, राइट। तो ट्रांजैक्शनल डेटा में डेटा स्टोर होता है, बट इट कैनॉट बी ईजीली एनालाइज आइटम बंडल्स, मतलब उससे हमें ईजीली डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हम फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटा, इजीली पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर दैट अगेन वी नीड सम डेटा माइनिंग प्रोसेस टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन, बट वी कैन अप्लाई डेटा माइनिंग ऑन ट्रांजैक्शनल डेटा, ठीक है। सो ट्रांजैक्शनल डेटा बेसिकली क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं और एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव सम यूनिक आईडी, ओके। Yes, ma'am. और Okay, ma'am. ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से हम कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट आइटम सेट। फ्रीक्वेंट आइटम सेट मतलब कौन कौन से आइटम्स एक साथ लोग परचेस करते हैं, जैसे मैंने ब्रेड के साथ बटर भी परचेस किया, राइट। और इसका यूज क्या होता है कि जैसे मैं डीमार्ट, जैसे आप कंसिडर कर लो कि एक डीमार्ट का डेटा है, ठीक है, और डीमार्ट में मुझे 100 ट्रांजैक्शन ऐसे मिले कि 100 टाइम्स ऐसे हुआ है कि ब्रेड के साथ बटर भी परचेस हुआ है, ठीक है, और बटर भी परचेस हुआ है, लेट्स से चीज़ भी परचेस हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे फ्रीक्वेंट, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट, और फ्रीक्वेंट आइटम सेट से बिजनेस को, मतलब बिजनेसेस कैसे यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट को, कि अगर मुझे मेरे डेटाबेस में ऐसे फ्रीक्वेंट आइटम सेट मिल रहा है तो वो डीमार्ट वाले क्या करेंगे, ब्रेड के रैक के बाजू में ही बटर का रैक लगा देंगे, बटर के रैक के बाजू में ही चीज़ का रैक लगा देंगे, राइट। तो कोई अगर ब्रेड खरीदने के लिए भी आया होगा तो वो बटर देख के बटर भी खरीदेगा और चीज़ भी खरीदेगा, गेटिंग इट? यस मैम। हाँ। Yes, ma'am. तो ये जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है ये कैसे मिलेंगे, फ्रॉम डेटा तो है हमारे पास, लेकिन डेटा सिर्फ देख के उनको पता नहीं चलेगा कि दीज आर द फ्रीक्वेंट आइटम सेट, उसके ऊपर उनको डेटा माइनिंग करना पड़ेगा, सम डेटा माइनिंग प्रोसेस दे नीड टू अप्लाई, और उसके बाद उनको ऐसे फ्रीक्वेंट आइटम सेट मिलेंगे, एंड देन दे अप्लाई